Don't forget to subscribe, like, comment and share. Hello everyone, all the students, welcome back again, and this is David sir. Today, along with the one of new chapter, today I am inviting you all for the civics. Before starting the lesson today, we have to learn about what is the civics. Civics किस चीज़ को कहा जाता है, क्या है सिविक, वो कौन सी शास्त्र है, इस चीज़ के बारे में हमें पहले जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है. As you know that you were studying in the previous classes the social studies, but in the class 6 it is already divided into 3 groups. One is history, another civics, another is geography. Okay, so geography you have already learned, which you have to study about the geological impact, that is geography. History means the study of past. Okay, civics means the study of civilians, है ना, नागरिक शास्त्र, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज. So before going to the study, we have to just focus on the first chapter of the civics, that is diversity. डाइवर्सिटी का एक शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालते हैं तो उसमें diverse, that is two word which is making the difference. Alright, विविधता, अनेक रूपता एक शब्द है डाइवर्सिटी का, ठीक है. सो द डाइवर्सिटी इज अबाउट द सिविक सेंस. इट मीन्स which describes about the civic sense having in the nature, having in the society. We have to study about it. Okay, so this is our introduction class for the day, and I hope this will help you to understand about the particular chapter. ये आज हम लोग का पहला लेसन है सिविक्स के लिए. ये एक सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है. इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस आपको सिविक्स से कुछ रूबरू कराने की हमने कोशिश की है कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, डाइवर्सिटीज़ क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या कहते हैं, डाइवर्सिटीज़ किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है. हम इन सारे चीज़ों के बारे में इस कक्षा में, इस अध्याय में विश्लेषित रूप से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. ओके, सो मैं हूँ आपके साथ में मिस्टर डेविड. फिर से एक बार नज़र डालते हैं आज के लेसन में, चैप्टर में, डाइवर्सिटी. लेट्स स्टार्ट. सो आई होप आप सभी के पास में बुक होंगे, तो गो अलॉन्ग विद द बुक्स. अगर समझ में आती है तो बुक को जरूर खोलें और लाइन बाय लाइन मेरे साथ में पढ़ने की कोशिश को करेंगे. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एज वेल एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज़ द लैंड ऑफ हेरिटेजेस, रिचुअल्स, lingual, religious and social group which are further divided among the various castes, classes and sects. Running through all these diversities is the thread of India's basic unity, which makes it a big nation of rich composite culture. हम अपने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अंतर्गत हम इस चीज़ को देखते हैं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो बहुत ही बड़े रूप में डेमोक्रेटिक को शो करता है. द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ हेरिटेजेस रेशंस, है ना, जो भारत की जो सांस्कृतिक भूमि है, इस भूमि में विभिन्न जाति, धर्म और मृदुभाषी, अलग अलग भाषा को बोलने वाले, धर्म के लोग और काफ़ी सामाजिक लोग भी सम्मिलित हैं. देखने के लिए अगर हम चाहें तो इसमें हम लोग को बहुत अलग अलग प्रकार से देखने के लिए मिल सकता है कि इसमें अलग कास्ट मिलेंगे, अलग ग्रुप मिलेंगे. सोशल नेचर के आधार पे एक थ्रेड है जो हमारे पूरी भारत को अनेक विविधताओं के साथ में जोड़कर एक संयोग के साथ बनाए रखती है. From Arunachal Pradesh to Oka and the Gujarat, that exists the Indianness which hold the bound of oneness across the whole culture of the country. Our unity in diversity is the backbone of our national development. हम जानते हैं कि भारत में अनेक प्रथा, अनेक जाति समुदाय के लोग और सभी धर्म के लोग रहने के कारण भारत में एक यूनिटी को पाया जाता है.
among the different diversities we have a unity, है ना। बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि हम एक बात को बोलते हैं हमेशा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, है ना। क्यों है? हिंदू उसका ट्रेडिशन, उसका रिवाज, उसका सोच विचार, उसकी पूजा करने की अवस्था व्यवस्था, हर वो चीज़ें अलग है। मुस्लिम में भी वैसे ही अलग है, क्रिश्चियनिटी में भी वैसे ही अलग है, हिंदुत्व में भी वो अलग है ना। सभी का पूजा पाठ करने का तौर तरीका, सभी का वेशभूषा और साथ साथ में उनका रहन सहन यानी कल्चर, उनकी सभ्यता, हर चीज़ विविधता को दर्शाती है। यानी विभिन्न रूप में हर एक व्यक्ति लेकिन एक समान दिखता है, यानी वो मानव रूप में दिखता है। अंडरस्टूड? आशा करते हैं कि ये पॉइंट को आप जरूर समझ पाएंगे, क्योंकि हम हर एक ग्रुप में अलग अलग होने के बावजूद हम भारतवासी जो हैं क्या है, सभी एक है। तभी तो आज हम एक साथ मिलकर के, हिंदू भी अगर आज दिवाली मनाता है तो मुस्लिम भी दिवाली मनाता है, क्रिश्चियन भी दिवाली मनाता है ना। होली अगर खेलते हैं तो होली लगभग सारे देश में, हमारे भारत देश में सारे लोग इस चीज़ को मनाते हैं। सो ये हमारा एक कहे तो भारत की एक एकता के प्रति हमारा एक बैकबोन है। यूनिटी जो है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी इज़ द बैकबोन ऑफ अवर सोसाइटी। ओके, so in the coming classes I will explain you much more about how the Indian land is called as the diversities, है ना। diversities on environment, diversity in our family structure, diversity in the languages, diversity in the society as in the base of caste system, diversity in the economic field, है ना, and related to the unity in diversities, है ना। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। So I hope this chapter had led you to get the full introduction regarding the particular chapter. So just don't lose your time, don't waste your time, go through the chapter and go through the first paragraph of this lesson. And जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप दिल खोल करके व्हाट्सएप पे हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। नहीं होता है, अगर आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वहीं पर आप क्वेश्चन को अराइज करें कमेंट सेशन में जा करके, ठीक है। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।